प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण और सशक्तिकरण पर एक लेख साझा किया। प्रधानमंत्री ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्य अंश साझा किए। प्रधानमंत्री ने भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुअल मैक्रोन ने आज पैलेस डेस एक्सपोजिशंस नीस में संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया। भारत इनोवेट्स 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप इनोवेटर्स, शोधकर्ता और इन्वेस्टर्स को वैश्विक इनोवेशन फंड और फुटप्रिंट वाले लोगों के साथ एक मंच पर लाता है। ये वैश्विक स्तर पर भारत की बेहतरीन डीप प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करता है, जिसमें वैश्विक महत्व के 13 अहम प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में 120 क्रांतिकारी स्टार्टअप और 120 से अधिक बेहतरीन संस्थान शामिल है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 350 से अधिक प्रमुख निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री का एक लेख साझा किया, जिसमें विकसित भारत की यात्रा को एक सामूहिक आकांक्षा के तौर पर रेखांकित किया गया। फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ। प्रधानमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए 12 वर्षों के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया। आयुष मंत्रालय ने YouTube पर सीधे योग प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,831 सत्यापित दर्शक शामिल हुए। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए आज YouTube पर सीधे योग प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस कार्यक्रम में कॉमन योगा प्रोटोकॉल और योग 365 अभियान के माध्यम से योग को दैनिक अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने के मंत्रालय के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। ये उपलब्धि ऐसे समय में प्राप्त हुई जब भारत स्वस्थ आयु के लिए योग विषय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाने की तैयारी पर है। विदिशा में कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया KVK कृषि विज्ञान केंद्र का भूमि पूजन। विदिशा में लगी शिवराज मसाब की क्लास से किसानों की पाठशाला से बदली की खेती की तस्वीर। विदिशा में बेरखेड़ी जट्टू में बनेगा देश का मॉडल KVK 49 एकड़ की आधुनिक खेती को लाइव लेबोरेटरी। शिवराज सिंह चौहान विदिशा रायसेन सीहोर देवास के लिए वैज्ञानिक खेती का रोडमैप, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर फोकस, खेत बचाओ अभियान से संतुलित खाद, मिट्टी की सेहत, नकली खाद बीज पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया। फसल की
बनाने। एग्री क्लिनिक 1,55,261 नंबर और मोबाइल ऐप खेत खेत पर साइंटिफिक सलाह, कस्टमर हायरिंग सेंटर और मशीन बैंक के हर किसान के लिए लेज़र लेवलर, ड्रिप स्प्रिंकलर और डीएसआर तक आसान पहुंच। आज अच्छा बीज, अच्छी नर्सरी, वैल्यू एडिशन का फार्मूला, टमाटर में मशरूम तक प्रोसेसिंग, स्टार्टअप को बढ़ावा, दलहन तिलहन मिशन, एमएसपी पर खरीद और युवा महिला किसानों के लिए नई उम्मीद का कृषि अभियान, शिक्षा। प्रधान सीसी दिल्ली कार्यालय ने विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आईएनएस शारदा ने कोलंबो श्रीलंका का सफल दौरा किया। आईएनएस शारदा 13 जून 2026 को कोलंबो श्रीलंका से रवाना हुई। इस सफल दौरे में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग और मित्रता को और मजबूत किया। भारत श्रीलंका के बीच स्थायी समुद्री साझेदारी को दर्शाता है और महासागर क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास के लिए पारंपरिक और समग्र उन्नति की परिकल्पना के अनुरूप क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और सुरक्षा की साझा प्रतिबद्धता को दोहराता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस डीप टेक गठबंधन मजबूत। भारत फ्रांस के बीच तकनीकी संबंध और मजबूत। प्रोजेक्ट GIB के तहत 3 चूजे शामिल किए गए, जिसमें बंदी पक्षी की कुल संख्या 96 हो गई है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव बंदी प्रजनन के चौथे वर्ष में अब तक 26 चूजे निकले हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को बताया कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के पिछले कुछ दिनों में संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में 3 और चूजों को शामिल किया है, जिसमें बंदी प्रजनन चौथे वर्ष में अब तक पैदा हुए चूजों की कुल संख्या 26 हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 15 जून 2026 को भोजपुर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखेंगे तथा पटना में NFDB केंद्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। NFDC ने वेब्स डॉक बाजार रिकमेंड्स के तहत उन चुने हुए परियोजनाओं की घोषणा की जिन्हें वेब्स डॉक बाजार 2026 में दिखाया जाएगा। वेब्स डॉक बाजार 19 देशों 35 भाषाओं की 155 वैश्विक प्रविष्टियों में से 12 परियोजनाओं को
12 परियोजनाओं को चुना है। एनएफडीसी ने वेब्स डॉक बाजार 2026 में हिस्सा लेने के लिए 3 बेहतरीन परियोजनाओं के लिए 3 लाख रुपए का नगद अनुदान देने की घोषणा की। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के दौरान होने वाले वेब्स डॉक बाजार के दूसरे संस्करण के लिए वेब्स डॉक बाजार रिकमेंड्स कार्यक्रम के तहत चुने गए परियोजनाओं की घोषणा की है। MIFF का यह बाजार खंड 16 से 18 जून 2026 तक मुंबई के डॉक्टर गोपाल राव देशमुख मार्ग पर स्थित एनएफडीसी के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसमें वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन इकोसिस्टम से जुड़ी फिल्म का निर्माता, प्रसारणकर्ता, वितरक, फेस्टिवल प्रोग्रामर्स और उद्योग जगत के पेशेवर साथ आएंगे। इसका उद्देश्य व्यूइंग रूम, वर्क इन प्रोग्रेस और डूइंग बिजनेस बैठक जैसी पहलों के जरिए सहयोग, नेटवर्किंग, बाजार संबंधी अवसरों को बढ़ावा देना। कीन प्रोग्रेस लैब 2026 में चुनी गई फिल्म अदियुद्दीन दिल्ली निर्देशक सक्सेना और कविता बहाल, टेक्स्ट विलेज निर्देशन इंद्रजीत मोरे। न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करने की दिशा में टेली लॉ पहल योजना और सुधार उत्सव के अंतर्गत धर्मशाला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में 15 जून 2026 क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजन। भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग द्वारा दिशा योजना के अंतर्गत एक क्षेत्रीय कार्यालय का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी केंद्र खिजरसराय गया की नींव रखेंगे। दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम परिदृश्य को बदलने वाले इस केंद्र की लागत 170 करोड़ रुपए है। प्रौद्योगिकी केंद्र आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ। गया प्रौद्योगिकी केंद्र की विशेषता, गया में खिजरसराय में 170 करोड़ रुपए की लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस लागत में सिविल निर्माण कार्यों के लिए लगभग 86 करोड़ रुपए और संयंत्र और मशीनरी के लिए 84 करोड़ रुपए। प्रौद्योगिकी केंद्र गया द्वारा दी जाने वाली सेवाएं उत्पादन में मोल्ड, डाई, जिन्स, फ्यूस्चर के लिए टूल रूम सुविधाएं, CNC मशीनिंग सेवाएं, कैड/कैम, CAE सुविधाएं, रैपिंग, प्रोटोटाइपिंग, इंडस्ट्री 4.0 लैब और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां समाधान। व्यवसाय और विकास पर सलाहकार सेवाएं, अपेक्षित प्रभाव 7000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण करना। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 1000 से अधिक स्थानीय MSME के उपकरणों, निर्माण और रोजगार में सहायता करेगी। राजमार्गों का रूपांतरण। भारत की विकसित भारत यात्रा को सशक्त बनाना है। पिछले 12 वर्षों में भारत में माला परियोजना एक एकीकृत राष्ट्रीय संपर्क परिकल्पना है। 2017 में शुरू अनुमोदन किया गया 5.35 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 25-26 में 1,46,500
574 किलोमीटर से अधिक हो गया है, लगभग 61% की वृद्धि दर्शाता है। राजमार्ग निर्माण में रिकॉर्ड वृद्धि 2013-14 में 11.6 किलोमीटर से 2025 में 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है औसत निर्माण दर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लंबी दूरी के संपर्क का नया रूप। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय संपर्क में परिवर्तन। द्वारका एक्सप्रेसवे शहरी परिवहन के एक नया मानदंड। द्वारका एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी परिवहन अवसंरचना की विकास महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 29 किलोमीटर लंबी, लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना में दिल्ली गुरुग्राम के बीच संपर्क में काफ़ी हद तक बेहतर होगा। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत में विकास की गति। 118 किलोमीटर इसका उद्घाटन 2023 में। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा संपर्क सतह और क्षेत्रीय विकास में परिवर्तन। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा इंजीनियरिंग का एक आश्चर्य। यह उच्च गति, दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण पर भारत के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले इस एक्सेस कंट्रोल गलियारे को 14 अप्रैल 2026 को उद्घाटन किया। विकसित भारत के सपने को साकार करना। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। 400 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप विकास के अगले चरण में आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा, हाल के वर्षों महत्वपूर्ण उपलब्धि में एक किसान और समाज के बीच बढ़ता जुड़ाव रहा है। नागरिक खुद को भारत की वैज्ञानिक प्रगति का रूप में देख रहा है। भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर शासन और अवसंरचना विकास में परिवर्तन ला रहा है। चंद्रयान-3 जैसे मिशनों ने भारत को विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष यात्री देशों में स्थापित किया। वहीं पीएम गति शक्ति, अमृत शहरी विकास कार्यक्रम आदि जैसी पहलें दर्शाती भारत अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने जैसे उन्हें लागू करने और निगरानी करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। भारत नवाचार विकसित भारत 2047 की यात्रा को गति प्रदान कर रहा है। विज्ञान स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत में भविष्य विकास के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। भारत फ्रांस ATL ब्रिज स्कूल नवाचार प्रयोगशालाओं के माध्यम से द्विपक्षीय नवाचार सहयोग सुदृढ़ करेंगे। अटल नवाचार मिशन और दसॉल्ट सिस्टम्स की ऐतिहासिक पहल भारत और फ्रांस के युवा नवप्रवर्तकों को एक साझा नवाचार इकोसिस्टम के जरिए जोड़ेगी। भारत इनोवेट्स 2026 के अवसर पर फ्रांस के नीस में जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। इस पहल में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विश्व वायु दिवस 2026 वह 100 गीगावाट और उससे आगे की राह है। आधार तैयार करना। विश्व वायु दिवस 2026 की यादगार। विश्व वायु दिवस हर साल 15 जून को पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और वायु परिवर्तन से निपटने के लिए भूमिका को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत 15 जून 2026 को गोवा में विंड एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन थीम पर के तहत विश्व वायु दिवस 2026 का आयोजन करेगा। इस आयोजन में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी CEA, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE, ग्रिड इंडिया बड़ी
राज्य सरकारों, उद्योग जगत और एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रतिनिधि के साथ आएंगी। भारत का पवन ऊर्जा परिदृश्य। पवन ऊर्जा संसाधन। भारत अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता 120 मीटर पर 695.5 गीगावाट, जमीन पर 150 मीटर पर 1163.9 गीगावाट है। राजस्थान में 281.2 गीगावाट, गुजरात में 180.8 गीगावाट, महाराष्ट्र में 173.9 गीगावाट, कर्नाटक में 169.3 गीगावाट, आंध्र प्रदेश में 123.3 गीगावाट, तमिलनाडु में 95.1 गीगावाट, मध्य प्रदेश 53.4 गीगावाट, तेलंगाना में 54.7 गीगावाट। पवन क्षमता और उत्पादन वृद्धि। पवन ऊर्जा क्षमता दुनिया भर में चौथे स्थान पर भारत रहा। 2014 में 21.04 गीगावाट से बढ़कर 2026 में 56.09 गीगावाट, जो 2.6 गुना की वृद्धि है। 28 गीगावाट का काम चल रहा है। एक 1000 मेगावाट के अवसर पर परियोजनाओं के लिए 6,853 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) को मंजूरी दी गई। गुजरात, तमिलनाडु के तटों पर 300 से 500 मेगावाट शामिल हैं। (2025) के दौरान उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (GBI) स्कीम 500 करोड़ रुपए दिए गए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (CFD) के तहत 500 गीगावाट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। CFD एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कीमतों के उतार चढ़ाव को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को राजस्व निश्चितता देने के लिए डिजाइन किया गया है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के तहत डेडिकेटेड विंग घटक शुरू किया गया है। मॉडल मैन्युफैक्चरर्स की अप्रूव लिस्ट, पारदर्शी बैंडिंग, दिशा निर्देश, विलंब भुगतान का अधिकार, नियमों को लागू करने। फरवरी 2026 विजन 2035 के तहत चौथे इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग के तहत शुरू किया गया। यूनाइटेड भारत किंगडम बेल्जियम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भारतीय बेल्जियम में ऑफशोर विंड अनुसंधान और विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी में सहयोग की पुष्टि की है। मोदी सरकार के 12 साल वैश्विक संकटों के बीच खाद्य उत्पादन में भारत ने बड़ी सफलता कीर्तिमान। भारत की जंग जीत रहा। भारत रिकॉर्ड खाद्य की जंग जीत रहा। भारत रिकॉर्ड घरेलू उत्पादन में कम हुई विदेशों पर निर्भरता। खरीद 2026 के लिए भारत तैयार। वैश्विक संकट के दौर में भी अन्नदाताओं के लिए सुभेद सुरक्षा कवच। नए यूरिया प्लांट की शुरुआत। यूरिया उत्पादन के नए रिकॉर्ड। P&K फर्टिलाइजर्स में भी आत्मनिर्भरता। खरीद 2026 में रिकॉर्ड एडवांस बफर स्टॉक। 51% अग्रिम भंडारण। कुल उपलब्धता में बड़ी वृद्धि। वैश्विक महंगाई में किसानों की सुरक्षा और नहीं बढ़ने के लिए दाम। यूरिया DAP अंतर्राष्ट्रीय बाजार में DAP 50 किलो की बोरी में 5,000 रुपये से अधिक पर है। वहीं भारत किलो को
वकीलों को एक स्थान एक महज 1350 रुपये मिल रहे हैं।